सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल राइडर ट्रैक में। मैं हूं ऋषभ और आपने अभी अगर मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में। तो आज हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक नए प्रोडक्ट्स की। तो उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने के लिए चलना पड़ेगा हमें गोप्रो पे। तो फटाफट चलते हैं गोप्रो पे और करते हैं अपने नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और मैं बाकी बातें करूंगा आपसे ऑन द राइड। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार आपके अपने चैनल राइडर ट्रैक में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बता देना चाहता हूँ। बाकी बातें हम लोग कर लेंगे ऑन द राइड। बट अभी तक मैं यूज़ कर रहा था ये वाले ग्लव्स लेदर के, जो कि मेरे टेम्परेरी थे, जो कि ग्लव्स आने से पहले थे। और इससे पहले मैं जो ग्लव्स यूज़ कर रहा था वो ग्लव्स में यूज़ कर रहा था ARGT, जो कि थे राइनॉक्स कंपनी के। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। पिक्स वैसे मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ARGT में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मेरी पोजीशन ये रहती है बाइक चलाने की, तो साइड में इसकी वजह से या इसकी वजह से हैंडल बार्स की वजह से कुछ भी मतलब उसमें इशू हुआ। तो उसका एक्चुअल में जो पाम पे यहाँ पे एक स्लाइडर दिया होता है, उस स्लाइडर पे यहाँ पे कट के निशान आ गए। पिक में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये कट के निशान आ गए, ठीक है। तो इस निशान आने की वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी जो थी वो थोड़ी कम हो गई थी। तो इस वजह से मैंने कंपनी में दोबारा से उसको क्लेम किया कि इसमें कुछ मतलब ये डैमेजेस हो गए हैं, जिसकी वजह से आप रिटर्न कर लो। तो कंपनी ने उस चीज़ को रिटर्न कर लिया। वो अंडर 6 मंथ था और 6 मंथ की ही उसकी वारंटी होती है। तो कंपनी ने उसको देखा, एनालिसिस किया, देन उसके बाद से उसको रिकमेंड कर लिया, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी बैक स्टोरी। देन उसके बाद से फिर मैंने उसी के जगह पे नए राइनॉक्स के लिए हैं ग्लव्स, जो कि हैं हमारे पास में टॉर्नेडो प्रो। और हम बात करेंगे ARGT की भी। तो इसमें आपको क्लियर कट टू कट और एक्चुअल एकदम जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, ग्लव्स एंड यूज़र जो होते हैं लास्ट में यूज़ करने वाले, एकदम समझ लिए वैसे आपके साथ में रिव्यूज़ जो हैं वो शेयर करूंगा मैं ARGT के। और टॉर्नेडो का अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और लेट्स डू दिस। तो ये रहा पैकेज जो मुझे मिला है राइनॉक्स की तरफ से, और इस पे क्लियर लिखा हुआ है डू नॉट एक्सेप्ट द पैकेज इफ द सील इज ब्रोकन, ठीक है। और इसमें नीचे लिखा हुआ है ऑलवेज रिकॉर्ड एन अनबॉक्सिंग वीडियो व्हेन ओपनिंग द पैकेज एज प्रूफ इज केस ऑफ एनी क्लेम्स, राइट। तो ये इधर मेरा एड्रेस पड़ा हुआ है। तो बाकी सारा पूरे अच्छे तरीके से पैक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो भी बन जाएगा और इसकी अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी। और देखते हैं फटाफट कि खोलते हैं इसको अपने देसी स्टाइल से। तो इधर से खुल गया है, मुझे लग रहा है इसके अंदर एक पैकेट और है। चेक कर लेते हैं, इधर से खुल गया है। फटाफट इसको इधर से भी खोल देते हैं। और इधर से भी खुल गया है। तो पैकेजिंग तो मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है। चाबी को लगा देते हैं वापस। और इसके अंदर बबल शीट में रैप करके इन्होंने अच्छे से दिया है। आई गेस इसके नीचे मेरा ये बिल होगा, राइट। ये बिल है, तो इसका हमें कोई काम नहीं है, हमें है ग्लव्स का काम। बबल शीट को रखते हैं किनारे और ओपन करते हैं अपना ये राइनॉक्स का यहाँ पे स्टिकर है। तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि हेलमेट में लगा लूँ। और ये हमारे पास में है टॉर्नेडो प्रो 3, राइट। और ये साइज़ मैंने ऑर्डर किया है XL। तो मुझे XL साइज़ आता है। आपको भी अगर साइज़ पता करना है अपना, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक बार पास वाले स्टोर में जाके कहीं चेकआउट कर लीजिएगा। तो कुछ इसका सामान नीचे गिर गया, आई थिंक स्टिकर नीचे गिर गया है ना। ये इसका कॉन्ग्रेचुलेशन कार्ड देते हैं साथ में इसके। और रजिस्टर योर पॉलिसी नाउ एट राइनॉक्स ARGT। शायद इसके साथ में 50,000 का 1 ईयर का इसका इंश्योरेंस कवर है। तो इसको भी अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस साइड पर रजिस्टर करना होगा अपने आप को, ठीक है। तो स्टिकर मैं बाद में उठा लूँगा। और इसके पीछे भी देख लीजिएगा आप, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा अपना पूरा। मुझे तो एक्चुअल में पता है सारा सब कुछ, है ना। तो फटाफट ग्लव्स देखते हैं। ग्लव्स मैंने ऑर्डर किए थे ये वाले ब्लैक एंड रेड में। तो देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और एक्चुअल में मैं लेने गया था स्टार्टिंग में ARGT से पहले राइनॉक्स
के यही टोर्नेडो वाले लेने गया था, क्योंकि मुझे नॉक्स वाले ही इसमें स्लाइडर चाहिए हुए थे। इनसे प्रोटेक्शन आपके पाम की काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो जिस टाइम पे मैं लेने गया था ये टोर्नेडो शॉप पे, तो शॉप वालों ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आपको भैया आदत नहीं है तो फिर आप ये नॉक्स वाले मत लीजिए। इससे होता क्या है कि आप जब यहाँ पे पकड़ोगे तो यहाँ पे आपके इस वाले एरिया में ये आपको चुभेंगे, तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इस वजह से मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया था। बट ARGT के साथ में मेरा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो फिर मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना मैं टोर्नेडो पे से इन्वेस्ट कर दूं। और उसके 2 मेन रीज़न थे, तो वो हम करते हैं, आपको बताता हूं मैं वो सारे रीज़न आपको ऑन द राइड। तो फटाफट इसको खोलते हैं, पहनते हैं और चलते हैं राइड पे। और राइड पे चलने के बाद में करते हैं हम बाकी बातें। ओके, चलिए फटाफट इसको डालते हैं फर्स्ट टाइम और देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कि हाथ में अंदर जाने के बाद में कैसा लगता है। काफ़ी टाइट है SHS उसकी अभी, चूँकि नया है तो इसको थोड़ा सा ढीला होने में भी टाइम लगेगा। पहले मैं एक्चुअली काम करता हूँ, मैं लेफ़्ट वाला पहले पहनता हूँ, हालांकि पहले राइट वाला पहनना चाहिए था। ओह माय गॉड, ये तो मुझे अभी बहुत टाइट लग रहा है एकदम, मतलब जैसे मतलब अल्टीमेट फिटिंग लग रही है अभी तक तो मुझे। अब देखना ये पाम वाला एरिया जो है यहाँ पे उन भैया वाले शॉपकीपर की बात सही होती है कि नहीं होती है, क्योंकि ग्लव्स तो मैंने ऑर्डर कर लिए हैं। देखिए कितना टाइट है, मुझे कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। अब मेरी आवाज़ से मतलब आपको पता चल सकता है कि कितना टाइट लग रहा होगा। तो ये हो गए हैं, मतलब वो तो वैसे तो बहुत अच्छे हैं ये। एक और मतलब 2 रीज़न जो मैं आपको बता रहा था इसको ऑर्डर करने का, 2 रीज़न एक ये था कि एक तो मुझे इसमें नॉक्स वाले स्लाइडर चाहिए थे, पहला रीज़न ये था। और दूसरा रीज़न ये था कि मुझे फ़ोन चलाने के लिए ना यूज़ करना था अपनी फिंगर्स या फिर थंब को। तो इसमें तो थंब में ऑप्शन है नहीं, इसमें फिंगर में ही ऑप्शन है फ़ोन चलाने के लिए। तो वैसे तो मैंने इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे देखे हुए हैं फ़ोन चलाने के लिए, तो फ़ोन चला करके भी एक बार सामने आप लोगों के ट्राई कर लेते हैं कि इससे चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, क्योंकि फिर बाद में टाइम मिलेगा नहीं अपने को। तो फ़ोन तो चल रहा है भाई इससे, है ना, अभी तो चल रहा है। तो बाकी इसके बारे में मैं टाइम टू टाइम आपको पता चलता ही रहेगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं, है ना। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है नॉक्स के स्लाइडर की वजह से। तो ये हो गई स्टार्ट और चलते हैं हम अपने। हे गाइस, क्या बात है, मतलब आरी मेड लाइक अ गन। सो अभी जो है हम हैं करंटली देवा रोड पे, और मौसम को देख करके आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ठंडी हो रही है यहाँ पे। और इसी वजह से जो मेरी आवाज़ में थोड़ी बहुत लड़खड़ाहट है वो इसी ठंडी की वजह से है। तो यार लेकिन एक बात है, पता है अभी मैं जब लेदर के वो वाले ग्लव्स जो पहन रहा था, नॉर्मल वाले, है ना, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाए थे, उनको पहनने के बाद में आपके पास में वो कॉन्फिडेंस जो रहता है वो हल्का सा डगमगाया सा रहता है, राइट। लेकिन जब आप एक बार इस तरीके के आपको मतलब गियर्स वाले राइडिंग गियर्स पहनते हो ना, ग्लव्स हो गया, जैकेट्स हो गई, है ना, नी गार्ड हो गए, शूज़ हो गए, जब एक बार ये सब पहन करके आप ड्राइव करते हो ना, तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है वो एक स्टेप हाई होता है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ आप या ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए, है ना, ऐसा नहीं करना है। ड्राइव तो वो समझदारी के साथ में ही करते जाना है हमें, लेकिन मतलब ये रहता है कि हाँ मतलब एक फील होता है यार, वो जब आप डालोगे ना तो वो फील आएगा आपको एक्चुअल में, है ना, तब आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो मौसम की बात कर रहे थे हम, इससे पहले मैं मौसम का आपको बताता। एक्चुअली ग्लव्स पहनने में ना मेरे को इतना मज़ा आ गया था कि मैं रुका नहीं, है ना, रुक नहीं पाया। मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस तो अल्टीमेट है। इसमें भी वेंटिलेशन के लिए जगह है, और वैसे तो ओवरऑल पूरा ये जो ग्लव्स है वो लेदर का बना हुआ है। इसमें यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रखी है, यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रखी है आपको, है ना,
और नकल गार्ड भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, यहाँ पे ग्रिप के लिए काफ़ी अच्छा दे रखा है। बट मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के बाद इसका ये वाला जो ग्रिपिंग का हिस्सा है ये थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, है ना। और बाकी थोड़ा सा लूज़ तो ये होगा ये टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी तो मुझे जैसा मतलब वो शॉपकीपर मेरे को बता रहे थे कि नॉक्स की वजह से दिक्कत होगी, है ना, आपको चुभेगा, तो उस तरीके की तो खास कोई दिक्कत हो रही नहीं है मुझे, है ना। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीछे भी आ रहा है। और बाकी सारी मतलब सभी जगह है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए। बट इसमें जो स्लाइडर है ये एकदम पोजीशन पे है, ये वाला भी एकदम पोजीशन पे है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ अलग है, या साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर कर लिया, एक्यूरेट साइज़ है मेरे अकॉर्डिंग। और हाथ पे एकदम चिपक करके आया हुआ है, तो लूज़ होगा टाइम के हिसाब से थोड़ा, तो उसका देखा जाएगा कि कितना लूज़ होता है। उसका मैं आपको आफ्टर 1 मंथ या फिर 2 मंथ, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स, है ना, उसका मैं एक रिव्यू बना दूंगा, इसका वीडियो बना दूंगा आपकी सहूलियत के लिए। तो अब हम आ गए हैं फैज़ाबाद रोड पे। पहले जो मैंने ग्लव्स ऑर्डर किया था एयर जीटी, वो भी मेरा एक्सेल साइज़ था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी कि उसमें इशू मेरे को ये आ गया था। लेकिन उस ग्लव्स की एक सबसे ख़राब बात, उसमें बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, आप विंटर के लिए समर के लिए उसे यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है वो ग्लव्स। उसमें वेंटिलेशन भी अच्छा है, प्रोटेक्शन भी अच्छा है और लुक्स भी गुड है। बट कॉस्ट भी ठीक है एक्चुअली, ये कॉस्ट में थोड़ा सा हाई हो जाते हैं उनके कंपैरिजन में। तो आदमी सोचता है, या नया राइडर सोचता है यार इतने महंगे ग्लव्स में इन्वेस्ट क्या करना। बट ट्रस्ट मी, एक बार आप इसको ले करके देखिए, पहन करके देखिए, है ना, आपको ये कॉस्ट जो है वो वर्थ लगेगी, है ना। आपको लगेगा कि हाँ ये कॉस्ट मतलब जो है वो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से मतलब राइडिंग गियर्स में कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया राइडिंग गियर से, और फिर आप वही एक्सपेक्टेशन आप उससे रखोगे, अगर राइडिंग गियर ने भी आपके अनवांटेड हैपेंड से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए मतलब हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही सामान यूज़ करना चाहिए, जिससे कि मतलब आपको भी श्योरिटी रहे और कॉन्फिडेंट फील हो, ठीक है। जीटी में एक्चुअली इशू मेन ये आ गया था कि उससे मैं फ़ोन नहीं ऑपरेट कर पा रहा था। तो अब मेरा डेली रूटीन में उसको अप एंड डाउन में, मतलब होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, या फिर संडे राइड हो गई है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। उसमें अगर मैं उस ग्लव्स को वेयर करके मैं फ़ोन अपना ऑपरेट करना चाह रहा था तो मैं ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसमें आगे का ये वाला टिप जो देख रहा हूँ ना आप, ये वाले टिप में खाली उसमें टच वाला दिया हुआ है, राइट। तो जैसे जैसे मतलब टाइम होता चला गया ना उस ग्लव्स को, मतलब 1 मंथ कंप्लीट हुआ, 1 मंथ तक तो अच्छा चला वो, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, आई कैन से, हाँ मतलब 50 डेज है ना, 50 डेज इज सफिशिएंट, 50 डेज तक तो वो अच्छा चला। उसके बाद में क्या हुआ, एक्चुअली समर सीज़न भी था, पसीना भी आ रहा था, स्वेटिंग भी हो रही थी, है ना। तो वो सारे रीज़न्स की वजह से, और भी जो मतलब डेली उसको यूज़ करने के रीज़न की वजह से उसमें कुछ दरारें टाइप की पड़ गई। और दरारें वगैरह पड़ने के बाद उसका मतलब टच वाला जो पोर्शन था वो इतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था। तो मुझे ना स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपने फ़ोन को ग्लव्स वेयर करके ऑपरेट करने के लिए। तो उसके बाद में फिर हुआ ये कि जब भी मेरे पास में कॉल आए या फिर कुछ इस तरीके से हो, मुझे गाड़ी साइड में रोकनी पड़ती और फिर ग्लव्स उतार करके फ़ोन ऑपरेट करना पड़ता। और लेकिन तो इस तरीके से डेली करने में ना, मतलब 1 टाइम 2 टाइम तो चल जाता है आपको, है ना। बट अगर आपके साथ में डेली वो सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है ना। तो ये डेली प्रॉब्लम्स बनी हुई थी मेरे साथ में, तो जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही थी। तो लेकिन इसमें ये हो जाएगा कि इसमें मेरे पास में यहाँ पे भी इससे भी फ़ोन चला पाऊँगा, इससे भी मैं फ़ोन चला पाऊँगा, तो इसमें इतनी जल्दी ये इश्यूज़ होने वाले नहीं है ना। ग्लव्स भी अच्छे से हमारा ये चलेगा और इससे मैं फ़ोन भी ऑपरेट कर पाऊँगा। सो गाइस, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा आपको, ये नया वाला ग्लव्स, और कैसे लग रहे हैं ये मेरी बाइक के ऊपर, ठीक है। यहाँ से चलता हूँ, बाकी मैं अपने डे टू डे वर्क के लिए, और उसके बाद से मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर अगर आपने अभी विज़िट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से आपके हमें मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन हमारे लिए होता है बहुत ज़रूरी, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, सी यू, बाय बाय।